बुआ का शादी किए हुए 5 वर्ष हो गया था और बुआ का कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए बुआ और बुआ के पति में लड़ाई झगड़ा होते रहता था। तथा एक दिन बुआ के पति का मेडिकल रिपोर्ट आया, उसे देखकर बुआ बेहोश हो गई। हेलो दोस्तों, आज के कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनिल है। मेरा उम्र 18 साल है तथा जब मैं 9 साल का था तब मेरे माता पिता दुनिया से चल बसे थे तथा मेरी परवरिश मेरे बुआ के यहाँ हुआ था। मैं बचपन से ही अपने बुआ के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा था। वह देखने में सुंदर थी। बुआ का उम्र 26 साल था और बुआ का शादी एक 50 वर्ष के बूढ़े आदमी से हो गया था। बुआ का पति का 2 शादी हुआ था। बुआ को मजबूरी में 50 वर्ष के एक बूढ़े आदमी से शादी करना पड़ा। बुआ का पति एक अमीर आदमी था। उसका आदमी प्राइवेट कंपनी का मालिक था। बुआ का पति बुआ से प्यार नहीं करता था, बल्कि उसके शरीर से प्यार करता था। बुआ का पति और बुआ में आए दिन लड़ाई झगड़ा होते रहता था। बुआ का शादी किए हुए 5 वर्ष हो गया था और बुआ का एक भी बच्चा नहीं हुआ था। इस वजह से बुआ और बुआ के पति में आए दिन लड़ाई झगड़ा होते रहता था। कभी कभी बुआ और उसके पति में इतना लड़ाई झगड़ा होता था कि मैं डर जाता था। बुआ का पति अपने पहले पत्नी को छोड़ दिया था क्योंकि उससे उसकी कोई बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए बुआ का पति दूसरा शादी किए थे। दोनों का लड़ाई अब आम बात हो गई थी, इसलिए मैं भी बुआ और उसके पति के लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता था। बुआ का पति अंदर ही अंदर रोता था और परेशान भी रहता था। एक समय की बात है, बुआ का पति जब अपने ऑफिस चले गए थे तब मैं बुआ को बोला, बुआ तुम्हारा पति बहुत गुस्सा करते हैं। बुआ कुछ नहीं बोली। मैं दोबारा बुआ से पूछा, क्या बात है बुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हारा पति तुमसे इतना गुस्सा क्यों करता है? बुआ बात को घुमाते हुए बोली, कुछ नहीं, काम का प्रेशर ज्यादा है और ऊपर से कोई औलाद नहीं है, इसलिए आए दिन परेशान रहते हैं। फिर मैं बुआ से बोल, इसमें लड़ने वाली कौन सी बात है? तुम अपने पति को बोलो अपना इलाज एक अच्छे डॉक्टर से करा ले। बुआ मेरे बातों को सुनकर बोली, अरे राहुल, यही बात से तो लेकर उनसे आए दिन झगड़ा होता रहता है। तथा मैंने बुआ से बोला, ऐसा भी तो हो सकता है कि कमी तुम में हो। बुआ बोली, अरे राहुल, जब मेरा शादी नहीं हुआ था तो मेरे पेट में मास्टर जी का बच्चा रुक गया था। फिर मैं आनन फानन में मास्टर जी को साथ में ले जाकर हॉस्पिटल में बच्चा गिरवा दी थी, जो एक मुझे बहुत बड़ा गलती हुआ था। बुआ का यह बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गया। मैं आश्चर्य से बुआ के तरफ देखने लगा। बुआ मुझको देखकर बोली, मुझे मालूम है कि मैं बहुत बड़ा गलती की थी, फिर भी मुझे अपने गलती का एहसास है। तथा मैं बुआ से बोला, बुआ तुम परेशान मत हो, मुझे एक कप दूध वाला चाय पिला दो। बुआ बोली, दूध तो नहीं है। फिर मैं बुआ से बोला, कोई बात नहीं बुआ, जो पहले वाला दूध है उसे ही बना दो। बुआ मुस्कुराकर बोली, पहले वाला दूध तो नहीं है तुम और कोई दूध पियोगे तो बताओ? मैंने बोला, तुम मुझे दूध पिलाना चाहते हो तो पिला दो, मैं पी लूंगा। बुआ मुस्कुराते हुए बोले, चलो कमरे में, मैं दूध निकाल कर दे रही हूँ। मुझे बुआ के बातों को सुनकर मन में खुशी का लहर दौड़ने लगा तथा बुआ और मैं अभी यह सब बातें कर ही रहे थे, तभी दरवाजे पर नर्स आकर खड़ी हो गए और बोली, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करना है। तो बुआ बोली, आप जरूर मुझे बताएं, क्या बात है? बुआ बहुत ही परेशान लग रही थी तथा बुआ बोली, मेरे पास एक मेडिकल रिपोर्ट है। बुआ का पति का बुआ से बोला, कौन सा रिपोर्ट है? रिपोर्ट देखने के बाद हुआ बुआ बेहोश होकर जमीन पर गिर गई तथा बुआ का साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। मैं बुआ को जैसे तैसे करके बेड पर सुला दिया। मेरा हाथ कभी बैलून पर तो कभी भूत पर चला जा रहा था तथा बुआ को होश आने के बाद मैं बुआ से पूछा, क्या बात है बुआ, तुम रिपोर्ट देखकर बेहोश क्यों हो गए? बुआ बोली, क्या बताऊं, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। मैंने पूछा, बताओ तो सही, क्या बात है? बुआ बोली, मेरा पति नपुंसक है और वह कभी बाप नहीं बन सकता है। मैंने बोला, कोई बात नहीं बुआ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बुआ बोली, तुम मेरा साथ दोगे? मैं बुआ को बोला, हाँ बुआ, क्यों नहीं। तथा बुआ अपने आंसू को पूछते हुए बोली, अनिल, मैं घर का बचा हुआ काम करने जा रही हूँ, फिर मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, तुम तैयार रहना।
क्योंकि मुझे अब बिना औलाद का रहा नहीं जा रहा है। मैं बुआ से बोल तुम चिंता मत करो, तुमको मैं माँ जरूर बना दूंगा। वो बोली अरे पागल तू इतना बावला क्यों हो रहा है, मैं कहीं भागे थोड़े जा रही हूँ। बुआ यह कहकर घर में फर्श पर करने चले गए। बुआ साड़ी पहने हुए थी। साड़ी उठाकर बुआ पोछा मार रही थी। दोनों गुब्बारे बाहर लटक रहे थे। यह देखकर मेरा मन तो और भी रुचि से फूले नहीं समा रहा था और ऐसा लग रहा था क्यों ना बुआ को मैं अभी माँ बना दूं, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला तथा मैं कमरे में बैठा हुआ था। बुआ अचानक आकर मुझसे बोली अनिल जल्दी जल्दी तुम अपने सारे कपड़े उतार दो। मैंने बोला क्या हुआ बुआ जी, इतना जल्दी क्यों, आप मेरा कपड़ा उतरवा रहे हो? बुआ बोली अरे पागल, मैं तुम्हारा कपड़ा धोने के लिए धोबी को दे रही हूँ, वह आया हुआ है, तुम ना हमेशा गलत गलत सोचते रहते हो। मैंने बुआ से मुस्कुरा के बोला गलत में तो मजा आता है। बुआ बोली ठीक है, मजा तो बाद में भी ले लेंगे, पहले तुम अपना कपड़ा दो। तथा बुआ और मैं खूब मजाक किया और इस मजा में ही बुआ के पेट में बच्चा रुक गया। यह देखकर बुआ बहुत ही खुश हुई और इस बात से बुआ का पति भी बहुत खुश था। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।